हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोगों के लिए आज करने जा रहे हैं मार्च मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे मार्च के महीने में आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। हेल्थ हो, करियर हो, स्टडीज हो, आपकी लव लाइफ हो, हर चीज को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है, ये इंट्यूटिव बेस्ड होती है, तो जैसे सही लगे। हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे बेस्ट क्या रहेगा, देखिए इनमें से बेस्ट क्या होगा, तो बेस्ट कहूंगी कि नाम के अनुसार या मून साइन के हिसाब से देखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी चॉइस तो आपकी है, वैसे भी इंट्यूशन बेस्ड भी होगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। टैरो रीडिंग आप लोगों के लिए डीप एनालिसिस कर लेती है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा हो जाता है कि आपको ऊपर ऊपर के लेयर्स पता होते हैं। अब डीप एनालिसिस में कई बार आपको अपने मूड का पता चल जाता है, आप कैसे बिहेव करोगे, क्या बर्ताव होगा, आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो टैरो आपको एक डिटेल एनालिसिस देने में हेल्प करेगा। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, एक्शंस भी देखेंगे इस महीने के क्या होंगे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए, क्रश वालों के लिए भी हम नोटिस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है, मैरिड लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, डिटेल एनालिसिस होगा। ठीक है, ये मार्च मंथ 2026 के लिए रीडिंग है। आप लोगों के लिए एक एक राशि में अपलोड करती चली जाऊंगी, आप लोग देखिएगा। और यस, आप लोगों के लिए रिजोनेट तो जरूर करेगी, बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको भी अपनी एक रीडिंग बुक करानी है, तो मेरी टीम का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। जो व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप मेरी टीम को व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपको डिटेल्स दे देगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंट्रोवर्ट, आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, आपको नहीं सही लगता अप्रोच करना खुद से होकर किसी को भी, या मैसेज करने में थोड़ी झिझक होती है, तो डीपी पे जो चार्जेस और मेथड्स लिखे गए हैं सिर्फ वही ऑप्शन होते हैं। उसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन ऐसे नहीं होते जो आपको बताया जाए। जैसे कि आप कॉल रीडिंग का ऑप्शन देखेंगे, उसमें 30 मिनट नहीं, 40 मिनट्स और 60 मिनट्स का दिखेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, ना 10 मिनट का होगा, ना 5 मिनट का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट बेस्ड रहता है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल रहती है, उस दिन मेरी टीम के द्वारा आपको कॉल आता है, जब मैं पर्सनल रीडिंग अटेंड करती हूँ। ठीक है, रीडिंग मैं ही करती हूँ, लेकिन सारा अरेंजमेंट, सारा शेड्यूल मेरी टीम देखती है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, स्क्रीन पर डिटेल दिख रही है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इश्यूज, प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, या अपनी पर्सनल लाइफ रिलेटेड, और बहुत समय से समझ नहीं आ रहा है, और या तो बहुत सारी अंगूठियां पहने जा रहे हो, एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी सारी, कंफ्यूज हो, रूबी पहनूं, पुखराज पहनूं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने लिए ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं। एक वन शॉट ब्रेसलेट आपकी हेल्प कर सकता है। ब्रेसलेट कहाँ से कैसे बनवाएं, बर्थ डिटेल्स देके प्रॉपर तरीके से बनवाएं, डिजाइन करवाएं अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से। कहाँ से बनवाना है, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है अमित सर का, उन्हें व्हाट्सअप करें, ये उनकी टीम का नंबर होगा। आप उन्हें अप्रोच करें, अपने इशू के हिसाब से बताएं, आपको उस हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो है ब्रेसलेट मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने अपनी सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डोनेशन करनी हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी आप लोगों के लिए, मेंबर्स लोगों के लिए स्पेशली मैंने स्पिरिचुअल जर्नी जो अपना वर्कशॉप हुआ था उसका रिकॉर्डेड वर्जन रखा है, तो जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है वो लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कैसे करना है, क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे पार करना है, आपका उसमें इनर वर्क क्या होता है। सब चीजें आप डिटेल में समझेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे अगर आप स्टक सिचुएशन में हैं। ठीक है, सो ये तो आप लोगों के लिए होगा मेरा इंट्रो। अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। कुंभ राशि वालों के लिए अब देखते हैं मार्च का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा फॉर कुंभ राशि। मार्च मंथ फॉर कुंभ राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, फूल। थोड़ा सा रिजिड, या ये कह सकते हैं या तो बहुत स्टबन रहोगे आप, रिजिड बिहेवियर रहेगा, माय वे और स्काई, या तो चीजें मेरे हिसाब से करो या तो निकल लो वाला एटीट्यूड आपके अंदर देखने को मिलेगा। इस मंथ थोड़े से जिद्दी रहेंगे और कहीं ना कहीं हर चीज को होल्ड करने की बड़ी कोशिश करेंगे, जैसे कि ये भी मेरे हिसाब से हो, वो भी मेरे हिसाब से हो। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप थोड़ा सा एटीट्यूड में नजर आएंगे। इस मंथ लेजीनेस भी हो सकती है और आप अपने फाइनेंस या करियर को लेकर ज्यादा कंसर्न रहेंगे। फाइनेंस, करियर, यानी के लिए लगेगा फाइनेंस बनाना है, करियर बनाना है लाइफ में और ग्रोथ चाहिए, और थोड़े से कंफ्यूज और उलझे हुए भी रहोगे। ठीक है, स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, क्लैरिटी नहीं रहेगी। एक मन करेगा जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे चले जाते हैं, पर दूसरे पर लगेगा कि नहीं यार, व्हाट इफ अगर वो नहीं हुआ तो, व्हाट इफ अगर ये नहीं हुआ तो। थॉट्स प्रोसेस में काफी ज्यादा रहोगे, इल्यूजन में ट्रैप रहोगे, क्लैरिटी मिलना मुश्किल हो जाएगी। हर कोई हो सकता है 10 बातें आपके सामने कर रहा है, कोई बोल रहा है आप ये कर लो, कोई बोल रहा है ये कर लो, सीनियर्स अलग एडवाइस दे रहे हैं,
या कलीग्स अलग एडवाइस दे रहे हैं, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि किसी भी सीनियर या एक्सपीरियंस पर्सन से ही एडवाइस ले। 10 लोगों से एडवाइस लेने से नुकसान ही हो रहा है आपका, ठीक है, आप क्लैरिटी में नहीं आ पा रहे। इस मंथ घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, घर में बहुत ज़्यादा सोशल गेट टुगेदर या इंजॉयमेंट वाली एनर्जी बन रही है, कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, या घर खरीद सकते हैं आप, ऐसा कुछ हो सकता है। धन लाभ डेफिनेटली दिख रहा है, सेलिब्रेशन डेफिनेटली दिख रहा है, देयर इज लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस जो इस मंथ आपके आसपास दिख रही है, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन के साथ फाइनेंशियल गेन्स भी बहुत होंगे, लेकिन जो लोग बिजनेस में है वो बहुत तंग होने वाले हैं। बिजनेस वाले तो परेशान ही हो जाएंगे। जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उन्हें लगेगा कि बाप रे, दिस इज टू मच टू हैंडल, क्योंकि यहाँ पर इस मंथ आपको प्रेशर फील होने वाला है। इस मंथ आपको लगेगा देयर इज नो सपोर्ट, देयर इज नो हेल्प, मेरे को सब अकेले करना है, सब अकेले करना पड़ रहा है। आप पुरुष है, आप महिला है, दोनों सूरतों में यही बात कहूंगी कि आप इस मंथ बहुत बर्डन फील करेंगे। मे भी हो सकता है आप एक हाउस वाइफ हो, लेकिन हाउस वाइफ के लिए भी क्लियर वही साइन बनेगा कि घर के काम और सब चीजें मैनेज करना डिफिकल्ट होने वाला है। आप लोग बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत बर्डन फील करोगे एंड यू आर डेस्परेटली वांटिंग समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट और हेल्प। आपको चाहिए कि कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको हेल्प करे, बट यू आर नॉट फाइंडिंग एनीवन जिससे आपको मदद मिल सके। स्ट्रगल बढ़ रहा है, इरिटेशन बढ़ रही है, हार्डवर्क बढ़ रहा है, वो क्लियरली मुझे दिख रहा है। इस मंथ थोड़ा सा आप अपने बिजनेस में परेशान नजर आएंगे। परेशान मतलब मेरे को फाइनेंशियल लॉस बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपको एक साथ बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ रही है जो इतना आसान नहीं है हैंडल करना, ठीक है। तो बर्डन और प्रेशर है, एग्जॉशन है, टायर्डनेस है, स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। इस मंथ आप अपनी हेल्थ में भी कुछ चेंजेस करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि कोई फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, या मे बी आप लोग जो है आउटडोर वॉकिंग शुरू करेंगे। आउटडोर इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोग घर में आप कार्डियो वगैरह करते हैं, या इंडोर जो है ट्रेडमिल पे चलते हैं, या साइकिलिंग वगैरह करते हैं। तो आप इंडोर नहीं, आउटडोर वर्कआउट्स करते हुए नजर आ रहे हो, जैसे योगा हो गई, जैसे वॉक हो गया, ऐसी चीजों में आप पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। इस मंथ आप जो है ट्रैवलिंग भी करेंगे। ये भी चांसेस है कि सडन कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, या लॉन्ग ड्राइव्स हो सकते हैं, जिससे आप बहुत एक्साइटेड और हैप्पी फील करेंगे। इस मंथ आप जो है खाओ पियो ऐश करो मित्रों हो, तो आप डाइट पे तो कोई स्पेसिफिक ध्यान नहीं दे रहे हो, आप खा पी के खुश हो, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम अपनी फिटनेस पे भी आप काफी ध्यान देंगे। इस मंथ आपका डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा होने वाला है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम था वो सॉल्व होगा, ठीक है। हेल्थ में इनफैक्ट ये भी दिख रहा है कि अगर वेट लॉस को लेकर थोड़े चिंतित थे तो वेट लॉस होने के चांसेस हैं। इस मंथ वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा। आपके इंसुलिन लेवल, आपके हार्मोन्स आपके लिए बैलेंस होते हुए नजर आएंगे। तो बेटर हेल्थ क्लियरली दिख रही है इस मंथ। हाँ, छोटी मोटी चोट लग सकती है इस मंथ। ड्राइविंग अगर कर रहे हो तो संभाल कर ड्राइव करो, क्योंकि चोट जो है छोटी मोटी ड्राइविंग के दौरान दिख रही है। अदरवाइज मुझे कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, और चोट भी इतनी कोई बड़ी नहीं दिख रही। छोटी मोटी अगर आप ड्राइव करते हो तो संभाल कर बस ड्राइव करें, ठीक है। इस मंथ थोड़ा सा लेजी लगेगा, ओवर थिंकिंग लगेगी, तो हो सके तो एडवाइस सिर्फ इतनी होगी कि आप मंथ इस मतलब मॉर्निंग के शुरू होते ही उठते ही आप जो है चाय अगर पीते हैं तो चाय को स्विच करके कॉफी पीना शुरू करें, आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। आप सडनली एक्टिव नजर आएंगे, आपको लगेगा कि फाइनली अब जो है आप बहुत से काम एक टाइम पे कर पा रहे हैं, तो वो एक एक्टिविटी वाली एनर्जी आपकी बन रही है इस मंथ, ठीक है। आप लोग अगर सिंगल हैं तो मैरिज होने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। इस मंथ आपको एक अच्छा प्रपोजल डेफिनेटली मैरिज रिलेटेड मिल सकता है, ओके। यहाँ पर इस मंथ में आप लोगों के लिए मैरिड हो अगर ऑलरेडी, तो आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि मैरिड लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये मंथ। आप लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा पार्टनर का बर्डन भी मुझ पर आ रहा है। देखो, लव है, आप लोगों के बीच में लव है, कनेक्शन है, बॉन्ड है, एवरीथिंग इज ग्रेट, बट यू आर लाइक कि आपको लग रहा है कि पूरा पार्टनर का बर्डन मेरे पे है। पार्टनर वो उतना इक्वल एफर्ट नहीं डाल रहा है या नहीं डाल रही है। इमोशनली आप ही सब चीजें संभाल रहे हो, फिजिकली आप संभाल रहे हो, प्रैक्टिकली, लॉजिकली, फाइनेंशियली भी आप ही हैंडल कर रहे हो। तो दिस मंथ देयर मस्ट बी चांसेस कि आप बहुत बर्डन फील कर सकते हो या बर्न आउट हो सकते हो। अचानक से ऐसा लग सकता है कि पार्टनर जो है पूरी तरह मुझ पर निर्भर है, सब मेरे को ही करना पड़ रहा है, पर पार्टनर खुद कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। हो सकता है किसी पूर्व प्रेमी की याद आ जाए, हो सकता है कि किसी फलाना घर के मेंबर का आप बहुत ज्यादा सोच विचार करो कि यार ये थे तो, जैसे मदर है, मदर थी तो बहुत हेल्प होती थी, या ये फलाना थे तो बहुत हेल्प होती थी, तो आप एक हेल्प की सॉर्ट में जरूर आओगे। ओवरऑल मुझे मैरिड लाइफ में कोई मेजर इश्यूज या चैलेंजेस या लड़ाई झगड़े नहीं दिखते, सब चीजें स्मूथ है, ठीक है। इनफैक्ट रोमांटिक भी रहेगा ये मंथ आप लोगों के लिए। इस मंथ इस मंथ मैं क्लियरली अगर देखूं तो आप लोगों के लिए, अगर आप किसी को मनी मन एक तरफा पसंद करते हो, तो आप लोगों के लिए मैं कहूंगी कि इस मंथ आपके क्रश आपको लेकर बड़े कंफ्यूज होंगे, समझ ही नहीं पाएंगे आप उनसे चाहते क्या हो, आप उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी बनेगी उनके लिए। वो आपको बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, और उन्हें लगेगा कि वो आपको जानते ही नहीं एग्जैक्टली आप क्या हो, ठीक है। डे ड्रीमिंग की एनर्जी बन रही है, ख्याली पुलाव, बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे और कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं
ऐसा लगेगा कि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ना रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मुझे अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करना है, मुझे नहीं दिखाना है। आप अपने आप को ना अचानक से बहुत ज़्यादा फैमिली में डालते हुए नज़र आएँगे। आप अपनी फैमिली में फ़ोकस्ड हैं, आप अपने काम में फ़ोकस्ड हैं। क्रश जो है आपका, जो आपको एक तरफ़ा प्यार हुआ है जिस इंसान से, वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि कभी आप बहुत ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट दिखाते हो और कभी एकदम से साइड ही हो जाते हो। आखिर चीज़ क्या हुआ? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी क्रिएट होगी और वहीं आप जो है अपनी मस्ती में, अपने आप में मज़े में नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का। तो यू आर एन्जॉयिंग योर ओन एनर्जी। बाकी येस, आपके क्रश आपको लेकर बहुत कन्फ्यूज़ होने वाले हैं। इस मंथ आप अपनी मदर को लेकर थोड़े क्लूलेस रहोगे। ऐसा लगेगा मेरी माँ मुझसे आखिर क्या चाहती है, मुझे समझ ही नहीं आता। तो माँ को लेकर थोड़े-से रहोगे। भाई-बहनों के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। भाई-बहनों के साथ अच्छा हँसी-मज़ाक भी होगा, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। फादर को लेकर भी बहुत प्यार बढ़ेगा। फादर के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी आपकी। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बच्चों के साथ भी अच्छी एक्टिविटी है। अगर प्लानिंग कर रहे हो बेबी के लिए तो ये अच्छा मंथ है, आप लोगों की बेबी प्लानिंग संभव है इस मंथ, गुड न्यूज़ मिल सकती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, ये मंथ अच्छा है, आपके लिए लाभकारी न्यूज़ लेकर आएगा। इन्वेस्टमेंट्स में भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। स्टडीज़ के मामले में बहुत अच्छा महीना है, बहुत अच्छे रिजल्ट आएँगे और पढ़ाई में भी काफ़ी मन लगेगा, ठीक है? इस मंथ सिर्फ एक ही चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, वो है ओवरथिंकिंग और बहुत ज़्यादा बर्डन। थोड़ा-सा टाइम को मैनेज करने की कोशिश करो, कितने टाइम पे क्या काम करना है, कितने टाइम अगर टाइम मैनेज करोगे तो आराम भी कर पाओगे और ठीक से दिन भी मैनेज होगा और ये एग्ज़ॉशन या बर्नआउट की एनर्जी नहीं बनेगी, ठीक है? इस मंथ हो सकता है कि आप सोशलाइज़ बहुत ज़्यादा करें, अगर आप फ्रेंड्स के मामले में देख रहे हो तो फ्रेंड्स के इसलिए तो मुझे दिख रहा है सोशल बर्ड बनेंगे, काफ़ी घूमना-फिरना होने की वजह से भी हो सकता है थकान हो जाए, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर आप लाइक अफेयर में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं, नॉर्मल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अफेयर है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, खूब एन्जॉय करेंगे पार्टनर के साथ हँसी-मज़ाक और पार्टनर आपके खूबसूरती के कायल हो जाएँगे या हो जाएँगी। लिटरली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करेंगे और बहुत ज़्यादा लव फ़ील करेंगे एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय, आप बहुत एन्जॉय करेंगे। रोमांटिक मंथ आपके लिए साबित हो सकता है ये और आप लोग के दोनों के बीच में रोमांस, सपोर्ट, लव सब कुछ देखने को मिलेगा। कुछ रिस्क टेकिंग एनर्जी भी होगी जहाँ पर आप बहुत सी चीज़ों को पार्टनर को बहुत से मामलों में इग्नोर भी करेंगे, यानी कि आपको लगेगा ठीक है यार, गलतियाँ मतलब जो आप दिमाग में रखते थे, उन गलतियों को लेट गो करेंगे, ऐसी एनर्जी बन रही है। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए कहूँ कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उन लोगों के लिए क्या सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी सिचुएशन बहुत अच्छी है। आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल, सपोर्ट, लव देखने को मिलेगा। अब आप किसी से नहीं डरते, किसी की चिंता नहीं है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आप उसको लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं हो। आप जियो और जीने दो वाली एनर्जी में हो, जहाँ पर आप बोल रहे हो कि यार अभी खुल के जी लेते हैं और एन्जॉय कर लेते हैं, कल की कल देखेंगे, कल क्या होगा, ठीक है? अगर कोई दुश्मन वगैरह परेशान कर रहे थे, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप अब केयर फ्री हैं, अब आप किसी से लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं हैं, जिसको जो सोचना है, जिसको जो करना है, भले करो जाके। वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आप खुद को फ्रीडम फ़ील करते हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वहाँ पर भी आप ऐसा फ़ील करेंगे कि यार जाने दो, जिसको जो करना है करने दो, जो थर्ड पार्टी है, जो जाके सोचना है सोचने दो, आई डोंट केयर। आप अपने आप में ही खुश रहना प्रेफ़र करोगे। कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वो केस एंड होगा इस मंथ, आप लोगों के लिए एंडिंग होगी केस में, फाइनली आप उस केस से आज़ाद होंगे। अब ये नहीं कह रही कि केस आप ही के फ़ेवर में सॉल्व होगा, हो सकता है कि वो चाहे आपके फ़ेवर में नहीं हो, पर वो जो सॉल्व हो रहा है ना, उसका स्ट्रेस जो खत्म होगा, उससे आपको बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। आपको लगेगा फाइनली जान छूटी, खत्म हुआ। नहीं मिला कोई बात नहीं, खत्म हुआ। ये सर का दर्द है, मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड डैमेज हुआ था इसकी वजह से। तो आप खुद को खुद ही निकाल लेंगे कि भई नहीं, अब मुझे और कंटिन्यू नहीं करना है और नहीं ज़्यादा मुझे ये सब एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करनी है इन चीज़ों पे, ठीक है? सो लेट्स सी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कुंभ राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उन लोगों के लिए प्लीज गाइड करें क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ मार्च, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर रिलेटेड अगर आप कोई काम करवा रहे हो तो उसमें थोड़े से डिले जरूर होंगे इस मंथ, आपके लिए थोड़ा सा डिले हो सकते हैं। दूसरा, आप लोगों के लिए ओवरऑल एडवाइस अगर मैं दूं, ओवरऑल एडवाइस ये है कि चीज़ों को रिपेयर करने का जिम्मा आपका नहीं है, मेरे हिसाब से हो ये चीज़ भी ऐसे हो, हर चीज़ को डिसिप्लिन मेंटेन करने की, यानी कि ऐसा होता है ना कि आप घर के बुजुर्ग बन रहे हैं। आप भले घर में बहुत छोटे हैं, कम उम्र के हैं, लेकिन आप इस मंथ ना सब चीज़ें खुद अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हो और बोल रहे हो इसको भी मैं ठीक करूँ, उसको भी मैं ठीक करूँ, ये भी मैं मैनेज करूँ, वो भी मैं मैनेज करूँ। सब अपने ऊपर खुद बर्डन बढ़ा रहे हो और उसके बाद सबको देख रहे हो और बोल रहे हो कोई हेल्प नहीं है। तो आप थोड़ा-सा ना अपने आप को चुनो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो। इस मंथ की एडवाइस ये है कि खुद से प्यार करो, खुद को वैल्यू करो। दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों के लिए क्या करना है, इतना ज़्यादा भी वो मत हो जाओ। आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए कंसर्न्ड हो और अपने लिए जी नहीं रहे हो। तो यू शुड चूज़ योरसेल्फ, अपने आप को चुनो। फिर दूसरे क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ। आप क्लियरली सबको ठीक करने में लगे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आपके घर में मरम्मत का काम पूरा आप ही का है।
तो ऐसा आपका माइंडसेट लग रहा है। आपको ये सब मरम्मत का काम छोड़ देना चाहिए और खुद पे फोकस करना चाहिए। खुद को फोकस करना मतलब खुद से प्यार करना, खुद की स्किन केयर, हेयर केयर, अपने आप को कभी टाइम देना, अपने पसंद की चीज़ें करना, वो चीज़ें करने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक लीडर की तरह ज़बरदस्ती इस देश को चला रहे हो, जबकि देश को आपकी ज़रूरत नहीं है। देश आपके बिना भी चल जाएगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती उस देश के मंत्री बनने में लगे हुए हो। तो ये थोड़ा-सा आपका प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को सँभालो। आप बहुत खुश रहोगे अगर अपने अपने आप पे फोकस करोगे तो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज़, अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस को देखा जाए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, देखो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत रोमांटिकली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर लोग रोमांटिकली फील करते हैं, बट इन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में कहीं न कहीं आप जितने जेन्युइन दिख रहे हैं उतना होगा नहीं, यानी कि यू मस्ट बी डेटिंग समवन, उनको ये फीलिंग आ रही है। तो लग रहा है या तो आप किसी और को डेट कर रहे हो या तो आप कहीं और ऑक्यूपाइड हो। आपको लेकर वो कहीं न कहीं बहुत अजीब-अजीब सपने भी देखते हैं, उन्हें अजीब-अजीब ख़्याल भी आते हैं आपके रिलेटेड। जैसे सब कुछ खो जाने का डर, खत्म हो जाने का डर उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। इस मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली डेफिनिटली आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं, ट्राई कर सकते हैं, और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेन्युइनली ट्रू लव करते हैं, आपके लिए बहुत सीरियस है, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। बट ये व्यक्ति ये मान रहे हैं कि शायद यू मस्ट बी डेटिंग समवन एल्स, या तो आप किसी और को डेट कर रहे हो या तो आप किसी और से बात कर रहे हो। उन्हें बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा, और या शायद वो आपको खो बैठेंगे। उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया है। क्लियरली इस मंथ दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत रियलाइज करेंगे कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत था, वो व्यवहार ठीक नहीं था, हर चीज़ एक्सेप्टेबल एनर्जी में है जहाँ पर इन्हें स्ट्रॉन्ग रिग्रेट और रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है? इस मंथ क्लियरली चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत सारा लव फील करे और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ रियलाइजेशंस को महसूस करे, उन्हें एहसास हो जाए कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, और ये आपको अप्रोच भी कर सकते हैं ऑल ऑफ सडन, आउट ऑफ नोवेयर। ये अचानक से कहीं कम्युनिकेशन या कॉल या मैसेज या सडनली ट्रैवल करके आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं या खड़ी हो सकते हैं, ठीक है? सडन सरप्राइज मिल सकता है, ठीक है? इस मंथ आप लोगों के लिए यूनियन के पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं दिख रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब आप बोलोगे दीदी आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, यूनियन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे अभी आप उनके साथ कम्युनिकेशन में नजर नहीं आ रहे हो। ऐसा लग रहा है ये जरूर प्रयास कर रहे हैं, बट शायद आप इनके प्रयास को एक्सेप्टेबल एनर्जी में नहीं लेके जा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं करोगे, या तो कोई ना कोई आपकी तरफ से डिनायल है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपके एंड से कुछ दिक्कत आएगी, वरना आपके पार्टनर इंटरेस्टेड हैं, अप्रोच कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब वो आपको खो बैठेंगे। आपके लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है? आप पहले ही कुछ खराब हो जाने या बुरे होने से डर रहे हो। आप सोच रहे हो व्हाट इफ अगर इसने मौका दे दिया या प्यार किया और कल इसने मेरे को दिल तोड़ दिया तो? आने वाले कल को सोचकर आपने अपने आज को बिगाड़ रखा हुआ है। क्लियरली दिख रहा है कि आप ऑफर रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रपोजल ऑफर रिजेक्ट कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है, बट आप उन्हें बिलीव नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। आने वाले कल का सोच के आप अपने आज को बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। तो उस चीज़ की ओवर थिंकिंग ना करें। हो सके तो अपने लाइफ में अगर आपको कोई प्रपोजल मिल रहा है, उस इंसान को समझने की कोशिश करें। भले एकदम से उन्हें हाँ ना कहें, एकदम से उन्हें यस ना कर दें, बट थोड़ा टाइम लें, थोड़ा सामने वाले को ऑब्जर्व करें, फिर देखें अगर आपको लगे कि कंटिन्यू करना है तो ठीक, वरना मना कर दें, ठीक है? सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस मंथ एडवाइस होगी कि जितना हो सके आप ब्लू या येलो कलर के क्लोथ्स पहनना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, और आप लोग जितना हो सके गुड़ का दान करो इस मंथ, तो आपके लिए और लाभकारी हो सकता है। गुड़ का दान आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्थ, वेल्थ और एकदम से हैप्पीनेस, अबंडेंस ला सकता है, ठीक है? तो आप गुड़ का दान करो। कोई स्पेसिफिक डे जरूरी नहीं है, हो सके तो कोई भी दिन आप कर लो, बस गुड़ का दान किसी को भी, जिसको भी आपको लग रहा है कि हाँ यार इसको दे देती हूँ, भले फिर घर में मेड है, सर्वेंट है, या लेट्स से आपके आसपास कोई है जो जरूरतमंद है, आप उनको दे सकते हैं। गुड़ के साथ रोटी देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन गुड़ का दान आपके लिए लाभकारी साबित होगा, भले चाहे किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे भी रखकर आ सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना, आपके लिए इतना ही फाइट है। ओम साई राम।